बैकवर्ड थे तो बैकवर्ड थे, उनको कैसे छत्री मान लिया जाए? आप बताइए, शेर की गधा को आप शेर मान लेंगे? आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा है? अरे बाबू, बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। हाँ, जान लीजिएगा। आप लोग के पास ठेकेदारी है बुद्धि की। मोहन भागवत दरअसल सठिया गए हैं, उनका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, तो कुछ भी अनाप शनाप करते रहें, बकते रहें। कभी राम मंदिर पर बयान दे देंगे, कह दीजिए जब इतना है ब्राह्मणों ने बनाया तो राम मंदिर पे तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास के लोगों की क्या इतनी नफरत क्यों है? मुझे हर उस व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के, ठग, जुमलेबाजों से नफरत है। मोहन भागवत कहिए जने उन्हें और टिकाऊ का लगाना छोड़ दें और जा करके अपना नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखें। मोहन भागवत जी ने कहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। मेरे साथ चतुर्वेदी जी हैं, 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी, 3 वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी और 2 वेदों के ज्ञाता द्विवेदी। बाप रे बाप। वैसे कल रविदास महाराज की जयंती थी, गुरु रविदास ने कहा था कि उनका पढ़ के बताऊंगा मैं चौपाई बाद में। पहले आप बताइए कि मोहन भागवत से सहमत हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई? बिल्कुल असहमत हूँ। क्यों? देखिए, वर्ण व्यवस्था का जो निर्माण हुआ था, जो हमने बीए में मैकाइबर पेज और तमाम विद्वानों का जो मत पढ़ा था, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मानव जो पेशा अपनाया, जो रोजगार अपनाया, वही उसकी जात हो गई। जैसे राम मनोहर लोहिया, इनके पूर्वज जो है लोहे का व्यापार करने लगे तो लोहिया लिखने लगे। इसी तरीके से तमाम लोगों का है। हमारे पूर्वज जो थे चतुर्वेदी, ये वेदों पर अध्ययन करते थे। जो हमारे गोत्र हैं, जितने भी गोत्र हैं, ये सब ऋषियों के नाम पर हैं। हमारा कश्यप गोत्र है, जिसको कोई गोत्र ना मिला हमारे गोत्र को समाहित हो सकता है। इसमें हर बिरादरी के लोग कश्यप गोत्र के मिल जाएंगे। तो देखिए, उससे मैं बिल्कुल मोहन भागवत दरअसल सठिया गए हैं, उनका जो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, तो कुछ भी अनाप शनाप करते रहें, बकते रहें। कभी राम मंदिर पर बयान दे देंगे, कह दीजिए जब इतना है ब्राह्मणों ने बनाया तो राम मंदिर पे तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास के लोगों की क्या ज़रूरत है? अरे तो वो तो ये लिखिए, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। ये संत रैदास ने लिखा है। तो ये भी सत्य लिखे हैं उन्होंने। जो निर्गुण लिखा है, ये जीवन आज हम हैं और आपसे कल मिल रहे हैं, कल मिलें या ना मिलें, तो इसमें सब कुछ। अरे भाई, निराकार हमारे वहाँ जो पहले पूजा पद्धति थी, निराकार ब्रह्म की जाति किसने बनाई? और जाति के माल पर सारा मलाई ब्राह्मणों के पास कैसे आया? नहीं, देखिए, आप बताइए कि दलित का बेटा भी कलेक्टर हो रहा, पढ़ लिख। कब से? जब से संविधान बना तब से। हम पहले की बात कर रहे हैं। पहले कौन मलाई खाया? अच्छा, ये बताइए, देश में दलित राजा नहीं हुआ है? आप बता दीजिए। हुआ है ना? हाँ। रोड से गरीब घर का बच्चा भी इस देश का बादशाह तो हुआ। क्या दलित राजा, सुनिए, दलित राजा हुआ तो किसी को झाड़ू लटकवाया, हांडी बनवाया? ब्राह्मण राजा हुआ, पेशवा तो काहे किया ये सब? पेशवा किया ना। हाँ। पेशवा राजा नहीं था। हाँ, क्या था? आप जान लीजिएगा। हाँ। किसी का जो है वो सेनापति था। फिर आप शिवाजी महाराज पर आरोप लगा रहे हैं आप। शिवाजी महाराज प्रतिपालक थे, तो ये बताइए कि उनका सेनापति, उनका कर्मचारी इस तरह का कुकर्म कर रहा था, मौन क्यों थे? नहीं, शिवाजी महाराज की सत्ता जाने के, सुनिए ऐसे मत। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद पेशवा राजा बना और उसने उनको राजा नहीं बना। अंग्रेजों से पैसा लेते थे। वो कौन लेता था? जैसे सावरकर लेते थे ना। हाँ। वैसे ही पेशवा जब शिफ्ट हो गए कानपुर, तो वो भी पैसा तनख्वाह। पेशवा बाजीराव द्वितीय की आप बात कर रहे हैं। हाँ। जो चोटिया बड़ी थी। हिंदुस्तान में 2 सेनापति ऐसे हुए हैं, एक हरि सिंह नलवा और एक पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो अपने जीते जी कभी जंग नहीं हारे। हरि सिंह नलवा ने तो आखिरी जंग मरने के बाद भी जीत लिया था। अच्छा, पेशवा ने जंग नहीं हारा? नहीं, बताइए। अच्छा, तो भीमा कोरेगांव में कौन जीता था? कौन हारा था? कौन सा? भीमा कोरेगांव। पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन हारे? पेशवा। बता रहा हूँ, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अरे वही तो बता रहा हूँ। भीमा कोरेगांव में 28, अरे नहीं, मराठा हारे थे। भाई साहब फर्जी, सुन तो लीजिए। मराठा हारे थे। पेशवा बाजीराव पानीपत का जो द्वितीय युद्ध, सुन तो लीजिए, उससे पहले मर गया था। सुन तो लीजिए भाई।
500 महारों की फौज ने जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। आपको जो कहना चाह रहा हूँ, पेशवाई जैसे इंडियन आर्मी है, सिग्नल कोर है, ऑर्डिनेंस है, राजपूताना रेजिमेंट है, जीआर रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस तरह से तमाम तरह की, उसी तरह से पेशवाओं की फौज थी। पेशवा का मतलब उसमें बिरादरी से नहीं होता है, उस रेजिमेंट का नाम था। अरे मराठा राज, सुनिए संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, इन सबका तो इस समाज जातिवाद के खिलाफ लड़ने में हम योगदान है। तो आज ये बताइए, तो उन्हीं की गवर्नमेंट में, उन्हीं की सरकार में ये कैसे जो है झाड़ू लटका करके घुमाया जाता था। कहा तो रहे मोहन भागवत ने कहा ना कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, ब्राह्मणों ने जाति के नाम पर मलाई खाई और आज तक खा रहे हैं। मैंने कहा कि ब्राह्मणों ने कभी उनको छत्री की उपाधि नहीं दी शिवाजी महाराज को, वो भी कुबत थी। तो यही तो जातिवाद है। मैंने कहा छत्री को उपाधि नहीं दी, वो कुर्मी थे तो कुर्मी थे, बैकवर्ड थे तो बैकवर्ड थे, उनको कैसे छत्री मान लिया जाए? आप बताइए, शेर की गधा को अब शेर मान लेंगे? आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा है? आप शिवाजी महाराज को, मैं आप इस देश के सबसे बड़े प्रतिपालक राजा का अपमान कर रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि बैकवर्डों के सबसे ताकतवर राजा थे, बैकवर्डों के देश के सबसे ताकतवर राजा थे। अरे महाराज जी, सम्राट अशोक के बाद सबसे बड़ा राज था शिवाजी का। काहे मतलब गुरु गोविंद सिंह महाराज और शिवाजी महाराज से ताकतवर कोई राजा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह, उनके सेनापति थे हरि सिंह नलवा, अफगानों को सलवार पहनना सिखला दिया। आप जान गए? पेशवाओं का बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी गोरखा रेजिमेंट, आप मानते हैं कि नहीं कि ब्राह्मण समाज ने इस देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, जाति में, धर्म? कहीं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे कुछ लोग इस देश में, चंद्रशेखर आजाद भी ब्राह्मण थे। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है पंडित। आप सुनते जाइए, मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको सुनिए पहले, तो जरूर से सुनिए। चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे कि नहीं? उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, शहीद आजम भगत सिंह भी थे, ये भी थे। शहीद आजम भगत सिंह कब से ब्राह्मण हो गए? मैं ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ, थे कि नहीं? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना सर, उससे कहना चाह रहा हूँ, अब सुनिए। इसने कहा क्या नहीं कहा, अपाकिटबारी जो है, सिद्धो कान्हो तिलका माझी बिरसा मुंडा से पहले कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहा था? कौन बिरसा मुंडा किस सन में लड़ रहे थे, बता दीजिए तो। स्वतंत्रता आंदोलन शुरुआत उन्होंने की है। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने किया था। और उससे पहले नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा कब लड़ रहे थे? बिरसा मुंडा अपने गरीबी की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। स्वतंत्रता आंदोलन किसने फांसी चढ़ाया उनको? अच्छा ये बताइए, इस देश में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे भी मिल जाएंगे। आइए आप तमाम। मंगल पांडे गाय की चर्बी वाला कारतूस के लिए कह रहे थे कि हम ये धर्म का मामला है, नहीं तो मजे से नौकरी कर रहे थे फौज में। भाई कर रहे थे जब उनका दिमाग चाहिए था। और बैरकपुर छावनी से बगावत किए कि नहीं किए, आप बताइए। अच्छा, अब तू पांडे बलिया के थो बगावत किए। अब जो जातिवाद है उससे कौन लड़ेगा? सभी लोग लड़े। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम हटवाइए। कोलेजियम सिस्टम ये हटवा में कौन? मोदी जी तो कह रहे हैं, एक जाट उपराष्ट्रपति है, दलित ट्राइबल राष्ट्रपति हैं। इससे पहले नहीं थे? और आदिवासी कानून मंत्री है। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है पूरा। इससे पहले नहीं थे क्या? इससे पहले नहीं थे? इससे पहले दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ, पहली बार हुआ। नहीं एक बार नहीं, सुन लीजिए पहले। बीपी सिंह के राज में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब क्या नारायण साहब हुए? अरे आप उससे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले दलित राष्ट्रपति नहीं हुआ, इससे पहले महिला राष्ट्रपति नहीं हुई। महिला राष्ट्रपति हुई, लेकिन वो इस देश में महिला नहीं हुई, प्रधानमंत्री नहीं। इससे पहले महिला लोकसभा स्पीकर नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा। और देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। यही कहना चाहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? मुझे हर उस व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चोर उचक्के, ठग, जुमलेबाजों से नफरत है। तो ये बात तो मोहन भागवत कह रहे कि ब्राह्मण में सब गुण है। तो हम कह रहे कि हम नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। तो मोहन भागवत कहें कि कैसे लोगों से नफरत करते हैं? उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई। तो वो मोहन भागवत कहिए जनेऊ और टिकाऊ का लगाना छोड़ दें और जा करके अपना नाम
मोहम्मद अब्दुल्ला रखें। गलती मानने में क्या हर्ज मैं है? ये कह रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था में आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आप जाइए समाजशास्त्र की किताब मैकाइबर और पेज को पढ़िए, मैकाइबर पेज को पढ़िए ना, आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगी। ब्राह्मणों ने बनाए, ब्राह्मण अरे पैसे के आधार पर जो कर्म अपना आप शुरू किए, हम जूता की दुकान करने लगे, जूता सिलने लगे तो हम वही रह जाएंगे, हमको लोग मोची कहेंगे कि नहीं भाई साहब? तो ये कौन तय किया कि जूता सीने वाला, खेत जोतने वाला यादव, कुर्मी, कोयरी, कहा रही स्कूल नहीं जाएगा? किसने तय किया? ये नहीं था तय, मनुस्मृति नहीं पढ़े हैं? मनुस्मृति किसने लिखा? अब मैं चौपाई सुनाऊंगा। अरे ना 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 ना, अब मैं तुलसी दुबे का चौपाई आइए 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 आइए, तुलसी दुबे ने जो चौपाइयां लिखी है मैं भी सुनाऊंगा, आइए। हाँ, ये बताइए, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पुस्ती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जानी मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे। संत रैदास के इस जवाब दीजिए। अच्छा, बाभन खाते थे ना? हाँ हाँ हाँ, अभी रुकिए, अभी अब ना 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 ना, अब फंस गए आप। ना, ना, बाभन खाते हैं ना? हाँ, हाँ, बाभन माने गधा होता है, ब्राह्मण शब्द है। संस्कृत में बाभन मीन्स गधा होता है। अब ब्राह्मण शुद्ध है, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वही ब्राह्मण सही है जो तपस्वी हो, त्यागी हो। कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, मीरा, सबको पढ़िए, आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। रविदास, अरे तो पढ़ने के एक चौपाई बोला बिहार के शिक्षा मंत्री ने, और मौर्य ने कह रहा है ब्राह्मण समाज की गर्दन काट लो। ऐसा है, किसने कहा है? आरएसएस वाले कहे होंगे, बीजेपी वाले। सारे ब्राह्मण एकजुट हो गए, कांग्रेसी ब्राह्मण। क्या नाम है उनका, वो जो बाबा हैं आपके यूपी वाले? कौन बाबा? जो आपके जो साधु हैं, प्रमोद त्यागी बोले हैं। हाँ, प्रमोद कृष्णन। हाँ, वो भी दिमागी रूप से दिवालिया हो गए। हाँ, वो भी हो गए। गांधी जी के बताए मार्गों को और राम के बताए मार्गों को, कृष्ण के बताए मार्गों को, गौतम बुद्धा के बताए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए और शांति से चलते रहिए। कौन क्या कह रहा है उसकी परवाह नहीं। तुलसीदास ने रामायण की या रामचरितमानस की रचना की थी तो शुद्ध एकदम साफ लिखा है कि स्वांतः सुखाय, मैं अपने सुख के लिए लिखा हूँ, कोई पढ़े या भाड़ में जा। वो लोग तो कह रहे हैं ये हमारा मानस है, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। स्वामी आप बताइए, सुने गुरु